हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द मैक्सिम मिलियनर्स फाइनेंशियल एकेडमी। हमारा कोर गोल है, मैक्सिम का कोर गोल है कि हम सारे इंडियंस को फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ ले जाए और हम सभी लोगों को, हमारे मेंबर्स को फाइनेंशियल अलग अलग मार्केट से वाकिफ़ कराएं, राइट। तो हम लोग अभी डिफरेंट मार्केट्स एक्सप्लोर करेंगे कि कितने फाइनेंशियल मार्केट होते हैं वर्ल्ड में और कैसे हम वो सारे मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये एक एजुकेशनल सीरीज़ रहेगी जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगी और हम उसमें रेगुलर बेसिस पे एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करेंगे। तो हम आज का फर्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग एक बारीकता से और एक पूरे अटेंशन और फोकस ये सारे वीडियोस देखें, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आज का फर्स्ट वीडियो। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि मनी क्या होता है, राइट। तो ये समझने के लिए हमने एक यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है आपके सामने कि पैसा क्या होता है, राइट। हम डेली लाइफ में जो पैसा यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो फॉर्म ऑफ मनी तक हम पहुँचे कैसे। तो वो चीज़ समझने के लिए पहले एक ग्राफ दिया हुआ है कि मनी का स्टार्ट, जो एक्चुअल मनी का ओरिजिन कैसे हुआ। तो मनी सबसे पहले का कोई रियल फॉर्म नहीं था, पहले वो स्टार्ट हुआ था एक बार्टर सिस्टम से, राइट। पहला अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमिकल एक्सचेंज और मटेरियलिस्टिक एक्सचेंज वाज बार्टर सिस्टम। पहले के टाइम में आपने शायद सुना होगा कई लोगों ने कि बार्टर सिस्टम जैसा एक कंसेप्ट था जिसमें कोई लोग अपना एक गुड दूसरे सामने वाले के गुड्स के साथ एक्सचेंज करता था, राइट। उसको कहते थे बार्टर सिस्टम। जैसे कि आपके पास कुछ लकड़ियाँ है और सामने वाले के पास कुछ व्हील है, तो वो पहिया आप उसके पास और आपके पास वुडन स्टिक्स है, तो वो दोनों, आपको उसका व्हील चाहिए और सामने वाले को आपकी लकड़ियाँ चाहिए, तो आप लोग वो सामान एक्सचेंज कर लोगे, राइट। ऐसे कुछ पहले वर्क करता था। पर जैसे आप समझ पाओगे कि ये चीज़ काफ़ी इनएफिशिएंट है, राइट। काफ़ी इनएफिशिएंट है। हमेशा आपको जो चाहिए वैसा सेलर नहीं मिलेगा, तो वो सारे इश्यूज रहेंगे इसमें। तो उसके बाद आया गोल्ड स्टैंडर्ड, कि गोल्ड से लोगों ने एक्सचेंज करना स्टार्ट किया। गोल्ड एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ एक्सचेंज बन गया, राइट। तो सब लोग अभी गोल्ड में एक्सचेंज करने लगे। उसके बाद आया मेटल कॉइन्स का ज़माना, मेटल कॉइन्स का कंसेप्ट आया मार्केट में। उसके बाद मेटल कॉइन्स के आगे आता है पेपर मनी का कंसेप्ट, राइट। तो जो आज हम सबके पॉकेट में रहता है पेपर मनी, वो। उसके बाद आया प्लास्टिक कार्ड का कंसेप्ट, दैट इज एटीएम एंड एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आज जब हम ई मनी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करते हैं, वो सारा ई मनी की कैटेगरी में आएगा। और द लास्ट इज क्रिप्टो करेंसी। तो दुनिया में इतने अलग अलग सारे मार्केट है, राइट। पर हम फॉरेक्स ही क्यों पढ़ रहे हैं, हम फॉरेक्स ही क्यों पढ़ रहे हैं, अभी हम वो जान लेते हैं। तो हमने ये देखा कि इतने सारे अलग अलग मीन्स ऑफ मॉनेटरी एक्सचेंज है, मनी एक्सचेंज के इतने सारे मीन्स है, पर हम फॉरेक्स ही क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि फॉरेक्स का सबसे बड़ा बेनिफिट दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड। फॉरेक्स मार्केट वो एक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है, यानी कि इसका कोई एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज नहीं है। जैसे कि अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो हमारे इंडिया में अगर सबको पता होगा कि मुंबई में, मुंबई सिटी में दो बिगेस्ट स्टॉक मार्केट दैट इज एनएससी एंड बीएससी, राइट। दो बड़े मार्केट्स हैं। पर फॉरेक्स में ऐसा कोई सेंट्रलाइज्ड मार्केट नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। फिर जो फॉरेक्स मार्केट है उसका डेली टर्नओवर है 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर्स पर डे। इसका मतलब आप समझिए, इसकी आप एक सीरियसनेस समझिए कि फॉरेक्स में डेली 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर्स का एक्सचेंज होता है ऑन अ डेली बेसिस, राइट। अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो इसकी इतनी वैल्यूएशन भी नहीं है। इंडियन जीडीपी की बात करें तो पूरे जो कंट्री की जीडीपी दैट इज नॉट इवन 4 ट्रिलियन डॉलर्स, इट इज़ अराउंड 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स, राइट। तो इसका पूरा डेली सिर्फ एक दिन का टर्नओवर इज 6 to 7 ट्रिलियन डॉलर्स। तो इससे आप इसकी साइज समझ पा रहे होंगे कि कितना बड़ा मार्केट है फॉरेक्स। फिर दूसरी चीज़ कि इसमें आप करेंसी होती है उसको आप पैर्स में ट्रेड कर सकते हो। पैर्स में यानी कि एक करेंसी के बदले में आप दूसरी करेंसी ट्रेड कर सकोगे। तो हमेशा आप यूरो यूएसडी या तो फिर जीबीपी यूएसडी हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया, यूरो जीबीपी हो गया, ऐसे सारे करेंसी पैर्स में अपने ट्रांजेक्शन्स कर पाओगे। और दोनों करेंसीज के जो डिफरेंस होंगे, उसके जो फ्लक्चुएशंस होंगे, उसमें से आप प्रॉफिट कर पाओगे। उसके बाद फॉरेक्स एक 24 आवर ओपन मार्केट है। तो अभी सब लोगों की, काफ़ी लोगों की जो ट्रेडिंग से अपना ताल्लुक़ रखता है, वो लोगों की कंप्लेंट्स होती है कि जो स्टॉक मार्केट होता है वो सिर्फ दिन में कुछ ही घंटे ओपन रहता है।
कि मे बी हमारे जॉब के साथ वो टाइम क्लैश होता है या तो फिर हमारे बिजनेस के साथ वो टाइमिंग क्लैश होता है, तो हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते ट्रेडिंग में। तो वो सारे लोगों का एक प्रॉब्लम इधर सॉल्यूशन मिल जाएगा फॉरेक्स में, दैट दिस मार्केट इज ओपन 24 आवर्स अ डे एंड 5 डेज अ वीक। तो पूरे हफ्ते में जितने भी वर्किंग डेज है उसमें 24 घंटे ये मार्केट ओपन रहता है। तो आपको जब भी टाइम मिले, सुबह में मिले, शाम को मिले या रात को मिले, आप ये मार्केट ट्रेड कर सकते हो। एंड द बिगेस्ट थिंग कि इसमें मल्टीपल फाइनेंशियल सेंटर्स रहते हैं, राइट। फॉरेक्स में अलग अलग फाइनेंशियल सेंटर्स रहते हैं, जैसे कि लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, टोक्यो हो गया एंड हांगकांग हो गया। तो ये सारे बड़े बड़े जो वर्ल्ड के ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स है, वो सारे इसमें ट्रेड करते हैं। फिर अगर पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट्स करता है, तो बैंक से लेके हमारे जैसे रिटेल इंडिविजुअल्स और रिटेल ट्रेडर्स, सारे लोग ये फॉरेक्स मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप ये चीज़ की एक साइज समझिए कि इसमें बैंक्स जैसे इंस्टीट्यूशंस खुद पार्टिसिपेट करती है। तो आप इसका साइज समझ सकते हैं, राइट। इसका जो इम्पैक्ट है वो आप समझ सकते हैं। एंड इसके बाद एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है फॉरेक्स में, लेवरेज का। तो वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और एकदम अट्रैक्टिव कंसेप्ट है, जिसके जो हम यूटिलाइज करके हम मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। तो एक आज इंट्रोडक्टरी सेशन था, थोड़ा सा समझने के लिए हमने एक आपके लिए सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था छोटा सा। अभी ये सारी जो चीज़ें हमने आज समझी है, वो इसको डिटेल में अपकमिंग वीडियोस में हम सीखेंगे, राइट। तो आई होप सब लोगों को कुछ नया सीखने मिला होगा, कुछ मज़ा आया होगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हमारे सारे जो एजुकेशनल वीडियोस आएंगे अभी रेगुलर से, वो सब लाइन वाइज लाइन देखें और कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो आपका जो एक अंडरस्टैंडिंग रहेगा वो एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगा, राइट। सो थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।